एक बच्ची का हिजाब अपने हाथ से खींचा। तसव्वुर करिए उस बच्ची की क्या कैफियत रही होगी। एक जवान बच्ची जो आपकी मेरी बेटी हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, एक मुख्यमंत्री अपने हाथ से भरी महफिल के अंदर उसका नकाब अपने हाथ से खींचता है, और वो खींचने के बाद एक उत्तर प्रदेश का मंत्री कहता है, इतना बवाल क्यों कर रहे हो, नकाब ही तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते। ये भाजपा का एक मंत्री नहीं अगर सुने हैं तो रात में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर बकवास देखने से पहले जाओ और उसका बयान सुनो। वो कहता है कि उस बच्ची का नकाब तो खींचे है, इतना बवाल क्यों कर रहे, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते। कोई नहीं बोला, कोई उसको जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, कैसा हम बोलेंगे, हमें तो डर लगता है, हम भी डरते हैं, मैं खुद भी डरता हूं, साफ तरीके से बता रहा हूं मैं, डर मुझे भी लगता है, लेकिन ऐसे मंत्रियों से और ऐसे इंसानों से डर नहीं लगता है। मुझे डर सिर्फ अपने रब से लगता है, मेरे अल्लाह से मुझे डर लगता है। इसीलिए तब सब खामोश रहे और हम इंतजार करते रहे कि कोई ना कोई इनके तरफ से बोलेगा, कोई ना कोई उस झाड़ू की तरफ से बोलेगा। जब सब खामोश रहे तो हमने उसको जवाब दिया, और हम जवाब देने में कोई कंजूसी नहीं रखते। जो भाषा में उसको जवाब चाहिए उसी भाषा में हमने जवाब दिए। मैंने उसको कहा कि तू कह रहा है ना कि अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते, तो मैंने कहा कि अगर तू हमारे साथ होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते थे। और बात सिर्फ वो बच्ची मुसलमान थी ऐसा नहीं है, अगर वो हमारी दलित बहन रहती, अगर वो हिंदू समाज की भी अगर हमारी बहन रहती, तो उस मंत्री को जवाब इम्तियाज जलील वही देता जो इस बच्ची के लिए दिया था। मेरे भाइयों, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर अगर अब नहीं संभलेंगे तो कब संभलोगे, आप नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। पूछो कभी इनसे, अगर कोई सवाल मुझसे है तो मुझसे पूछो, लेकिन मैं तो अभी आपके बीच में नया नया आया हूं, मौका तो दो मुझे, आजमाओ तो सही। इतने सालों तक आपने अरे गैरे सबको आजमाया, अगर मैं नहीं कहा तो मुझे उन मदरसों की फिक्र होती है जहां पर हमारे बच्चे तालीम हासिल करके आज हिंदुस्तान भर में इन्हीं मदरसों की वजह से न जाने कितने बच्चे दीन को जिंदा रखे हुए हैं। गांव